मेहनत करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा भी सिलेक्शन। उसके लिए तुम्हें जो क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, MCQ करना है और डेली आपको जो क्या है पढ़ाई करना है। अब हमारे सामने पहला प्रश्न है इतिहास का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? अभी बात की जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। प्रमुख बंदरगाह है लोथल। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जितने तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे इतने आप पास जाओगे। किसके? सक्सेस के पास। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, ये किसके बीच लड़ा गया था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी। अब आपको याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी ने एक लड़ाई लड़ी थी 1526 में और उसका नाम है पानीपत। चलिए अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन जिसका जनक किसे कहा जाता है? जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बताइए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। देखो जितना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना उतने तुम सक्सेस के पास जाओगे। क्या पता तुम्हारे साथ सिलेक्शन हो जाए किसी भी एग्ज़ाम में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य जी अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। अब हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। हमने पीछे देखे हिस्ट्री के क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। हमारे भारत के पहले पंतप्रधान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिए। अगला प्रश्न 10 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? कलम 17 जिसे हम छुआछूत कहते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का, भारतीय राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सबको भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CGI कहते हैं ये शपथ देते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है, यह हमें याद रखना है, 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों को मानते हैं हम मौलिक अधिकारों का रक्षक। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या हो? देखिए अब आपको बनना है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य, तो उसके लिए आपको 25 ईयर का होना बहुत ज़रूरी है। 25 ईयर के आप होंगे तो लोकसभा के आप सदस्य बनोगे। आपको पंत प्रधान बनना है, समझो तुम बन गए पंत प्रधान, तो तुम्हें अपना 35 ईयर कंप्लीट करना होगा पहले। आप 35 ईयर के होंगे तभी आप पंत प्रधान बन सकते हैं, चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है गोवा, हमें ये भी याद रखना है। अब देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य था राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। जयपुर को हम कहते हैं पिंक सिटी, याद तो रखना होगा। अभी देखेंगे भूगोल के प्रश्न, पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, अब देखेंगे भूगोल। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है, जो है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न, अभी अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं
किस देश में स्थित है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। सबसे बड़ी नदी है गंगा यह नदी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक, जिसे हम फ्रेश वाटर लेक कहते हैं, वुलर झील हमारे भारत में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अब तुम्हें ये पता है क्या सबसे खारी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। आपके क्वेश्चन कितने राइट आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था, ये आप मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पे पाई जाती है? ओजोन परत की बात की जा रही है तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट नदी। 24 नंबर, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। लोक संख्या से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। अब आपको पता है 5 नदियों के संगम से पंजाब यह नाम पड़ा था, इसीलिए इसको पंजाब कहते हैं। अब पश्चिम बंगाल कोलकाता राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न, सामान्य विज्ञान का जनरल साइंस का क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। आप रिवीजन कीजिए। हिस्ट्री देख लिया, भूगोल देख लिया, पॉलिटी देख लिया, अभी देखेंगे सामान्य विज्ञान। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न 26 नंबर का, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने का किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग की बात की जा रही है तो रासायनिक परिवर्तन है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है 31, वाहनों के पीछे का दृश्य दिखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 32, मास्टर ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स, विविध एवं अर्थशास्त्र, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय है। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, जो नेदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा। अगला प्रश्न 37 नंबर का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न 37, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बात की जा रही है राष्ट्रीयकरण की। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न 38, GST जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं भारत में कब लागू हुआ था? GST भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न 39, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है? असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू, और इस पर 101% जो क्या है 101% इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न, सफ़ेद हाथियों का देश लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? कहाँ है वाइट वाले एलिफेंट्स? बताओ। थाईलैंड में है।
ये 40 क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत कम टाइम में 40 क्वेश्चन है, 10 मिनट में बस।